एडेले राज्य की भूमि पर एक तूफानी रात में जंगल के बीच राजा और रानी की गाड़ी वापस महल की ओर जा रही थी। गाड़ी के भीतर रानी को बहुत पीड़ा हो रही थी क्योंकि उन्हें बच्चा होने वाला था। अचानक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजा ने रानी की मदद करते हुए जंगल से निकलने की कोशिश करी ताकि वर्षा से छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज सके। सौभाग्य से मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, वो दोनों राजकुमारियों को सुरक्षित जन्म लेने से नहीं रोक सका। वो दो खूबसूरत राजकुमारियां थी, लीना और क्रिस्टल। 9 साल बाद दोनों छोटी राजकुमारियां बड़ी होकर बेहद खूबसूरत और प्यारी हो गई। राजकुमारी लीना बहुत फुर्तीली और शरारती लड़की थी। इसके विपरीत क्रिस्टल बहुत ही विनम्र और शांत राजकुमारी थी। दोनों राजकुमारियों के 9 साल के होने पर राजा ने उनके जन्मदिन पर जश्न मनाने के लिए एक बड़ा समारोह रखा। हालांकि जैसे ही दोनों लड़कियों ने अपने जन्मदिन का केक काटने वाली थी, आग लग गई। इस घटना ने सभी को सदमे में और डर में डाल दिया था। क्रिस्टल, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, मुझे नहीं पता। देखो, आग उसके हाथ से निकल रही है। वो एक जादूगरनी है। वो जरूर एक जादूगरनी है। पूरे समारोह में अचानक हलचल मच गई। राजकुमारी के प्रति आलोचना बढ़ने लगी, जिससे राजकुमारी लीना घबरा गई और समारोह से भाग गई। क्या गर्मियों के बीच में बर्फ पड़ रही है? यकीन नहीं हो रहा। छोटी राजकुमारी लीना अपने आग लगे हाथों से बहुत डर में रहती थी। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उस आग को बुझाना आसान नहीं था। सौभाग्य से रानी अभी भी जानती थी कि वो छोटी राजकुमारी का सुरक्षित सहारा थी। इसके अलावा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े राजकुमारी क्रिस्टल को भी उनके जले हुए हाथों को उभारने में मदद कर रहे थे। बहुत खूब, ये बहुत जादुई है। आने वाले दिनों में लीना के जादूगरनी होने की खबरें तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजकुमारी लीना को सजा देने या राज्य से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही न हो जाए। राजा ने अपनी बेटी के प्यार में लोगों को खुश करने की कोशिश की और छोटी राजकुमारी लीना को एक कमरे में बंद करने का फैसला किया। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और क्योंकि वो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, राजा कोई दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोच सके। फिर एक दिन ये बताया गया कि लीना ने अपने आग से पहरेदारों पर हमला किया और कमरे से भाग गई। लंबे समय के बाद अपनी बेटी की खबर के बिना रानी का निधन हो गया, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। इस तरह से पृथ्वी पर रहने का उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। राजा के पास केवल राजकुमारी क्रिस्टल ही बची थी। इस डर में कि दूसरी राजकुमारी भी खतरे में होगी, उन्होंने तुरंत उसे महल में रहने और अजनबियों से बात नहीं करने का आदेश दिया। ठीक उसी तरह 7 साल बीत गए और खूबसूरत राजकुमारी क्रिस्टल हमेशा एक बार 12 हलचल भरी भीड़ में जाने का सपना देखती रही। राजकुमारी, आज आपको क्या खाना है? कुछ भी। रुको। एक दिन क्रिस्टल को एक साहसिक विचार आया। नौकरानी की पोशाक को पहनने के कारण वो बाहर की दुनिया में शामिल होने की अपनी इच्छा को पूरा कर सकी थी। वो आजादी के एक पल का आनंद ले रही थी, जिसे उसने लंबे समय तक अनुभव नहीं किया था। उसके हल्के कदमों ने उसे नियति तक पहुंचा दिया। महल के 4 दीवारों में बंद राजकुमारी के रूप में वो बाहर की खतरनाक दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। तुम लोग रुक जाओ, मैं अपने पिता को इसकी सूचना दूंगी और वे तुम्हें बंदी बना लेंगे। एक नौकरानी हमें धमकी देने की हिम्मत कर रही है। मौके का फायदा उठाकर युवा ने झट से उन ठगों को नीचे ढकेल दिया और अपनी रक्षक को इस खतरनाक जगह से दूर भगा ले गया। वे चारों एक दूसरे के पीछे बर्फ पर दौड़ते रहे।
और एक बेहद दिलचस्प स्थिति सामने आई जिससे उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। अच्छे किस्मत के कारण अब बुरे ठगों के लिए एक अच्छा अंत पाना निश्चित रूप से कठिन था। अच्छा, तुमने हमें इस तरह गिराने की हिम्मत की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और भी संयोग होने लगे। ठग के पैरों के नीचे की बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी, जिससे वो ठंडे पानी में गिर गए। उस पल का फायदा उठाकर जब ठग ठंडे पानी से बचने में व्यस्त थे, युवक और राजकुमारी क्रिस्टल तुरंत वहां से चले गए। बाहर कुछ मजेदार समय बिताने के बाद राजकुमारी क्रिस्टल जल्दी से महल में लौट आई। वो अभी भी आजादी के उन पलों को याद कर रही थी। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आज मुझे बहुत मजा आया। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानती कि कैसे संभालना है। उस लड़के का नाम नेथन है जो एक मछुआरे का बेटा है। जिस दिन लीना ने अपने जादू की शक्ति दिखाई, उस दिन से उनका परिवार अचानक मुश्किल में पड़ गया और गरीब हो गया। ठग ने उन्हें बिना भोजन के छोड़ दिया। और क्योंकि ये शाही परिवार के कारण हुआ था, मुझे लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ जो लोग लीना के कारण पीड़ित हुए हैं। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं राजकुमारी हूँ, तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। राजकुमारी, ये आपकी पोशाक के कारण हो सकता है। अगर अगली बार हो तो कृपया अपने आप को राजकुमारी न कहो, इससे हमें परेशानी होगी और फिर आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद राजकुमारी अक्सर बाहर जाती थी और हर बार नेथन उसे बाहर ले जाता था। उस दौरान दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि एक बार जब वो घर लौटी तो उसे राजा ने पकड़ लिया। राजा बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उनकी बेटी ने भागने की कोशिश की थी। इन बातों को देखकर नेथन को ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति से वे छिपकर प्यार करता था, वही असली राजकुमारी थी। राजा और उनकी बेटी ने राजा के दरबार में वापस जाते समय एक दूसरे से बहस की। यहाँ एक पड़ोसी देश का राजकुमार जोसेफ उनका इंतजार कर रहा था। क्रिस्टल, राजकुमार जोसेफ आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव? तो मैं उस प्रस्ताव को मना करना चाहूंगी। क्रिस्टल, आप शादी करने के लिए काफी बड़ी हो गई हैं। जिद करना बंद कीजिए। नहीं, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। अचानक से राजकुमारी क्रिस्टल के गुस्से ने एक सुंदर और ठंडा चमत्कार बनाया। राजा और जोसेफ को हैरान करते हुए क्रिस्टल ने खुद में एक खास अंतर पाया, बिल्कुल अपनी बहन लीना की तरह। राजा इस बात से डरते हुए कि क्रिस्टल के पास बर्फ की शक्तियां हैं, ये खबर बाहर फैल जाएगी, उन्होंने तुरंत महल को बंद करने का आदेश दिया और क्रिस्टल को एक कमरे में बंद कर दिया। जल्द ही इस खबर को फैलने से रोकने के राजा के प्रयासों के बावजूद राजकुमारी क्रिस्टल एक बर्फ के जादूगरनी होने की अफवाहें फैलती रही। ये नहीं हो सकता। वो थी जिसने नदी को बर्फ से जमा दिया था। मुझे क्या करना चाहिए, मदद या बदला? वापस क्रिस्टल के पास अपने कमरे में बंद उसे सब समझ आ गया। उसके 9 साल के जन्मदिन के बाद से वे अजीब घटनाएं, फिर 10 साल से अधिक समय तक नदी की जमी हुई सतह, नेथन के परिवार की घटना, सब उसके कारण हुई थी। राजकुमारी क्रिस्टल, बाहर माहौल बहुत खराब है, एक अफवाह की वजह से। राजा ने मुझसे कहा है कि चीजों को बिगड़ने से बचाने के लिए मैं आपको कुछ समय के लिए राज्य से बाहर ले जाऊं, चीजें शांत होने की प्रतीक्षा करूं और फिर वापस लौट आएं।
राजकुमारी, मैंने सुना है कि राज्य के बंद जंगल की गहराई में एक व्यक्ति है जो आपके इस बर्फीले अभिशाप को उठाने में आपकी मदद कर सकता है। क्या आपको यकीन है? यही मेरे लोगों ने मुझे बताया है। कम से कम हमारे पास उम्मीद की एक किरण है। चलिए चलते हैं। भेष बदलकर राजकुमारी क्रिस्टल भीड़ में चली गई, जिससे किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उनके साथ धोखा किया गया है। सब लोग सुनो, जादूगरनी क्रिस्टल यहाँ है। वो भागना चाहती थी। लोगों ने उन पर हमला करने के इरादे से उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की एक दीवार ने उन्हें तुरंत रोक दिया। ग्रामीणों के हमले के सामने राजकुमारी क्रिस्टल ने अभी भी एक परिचित व्यक्ति को देखा। सब लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। वो लड़का नेथन है, बूढ़े मछुआरे का बेटा। क्या नदी जमी नहीं थी जिससे उसका परिवार गरीब हो गया? मेरे परिवार की स्थिति क्या है शायद सभी जानते हैं। मछली पकड़कर जीवन जीने वाले परिवार से हम अचानक गरीब हो गए। सब जानते हैं कब ये घटनाएं हुई। तो क्या ये उस वक्त सिर्फ 9 साल की नहीं थी? हम में से कोई भी नहीं जानता था कि असली कारण क्या है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि वो राजकुमारी लीना की वजह से हुआ था। तो अब क्या? तब से क्या वो किसी के लिए खतरा बनी थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती कि उनके पास ऐसी शक्ति है और वो यकीनन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शायद जब उसे पता चला कि सबकी खराब स्थिति की वजह वो खुद है, तो वो सबसे ज्यादा दुखी होने वाली राजकुमारी थी। वो ऐसे क्षणों में आसानी से टूट सकती थी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि क्रिस्टल जैसी ईमानदार व्यक्ति के साथ वो जरूर सबके बेहतरी के लिए बदलना चाहेगी। खुशियों से भरी राजकुमारी का प्यार एक चमत्कार लेकर आया, लेकिन जो कुछ हुआ वो जोसेफ की योजना के बिल्कुल विपरीत था। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आया। आप सब इतनी आसानी से उन बहानों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जाहिर है उसने राज्य को इस स्थिति में धकेला है। हम उसे कैसे माफ कर दें? तुम क्या कहना चाहते हो? हमें बांटना चाहते हो? तुम्हारे सपने में ऐसा होगा। तुम एक दुष्ट इंसान हो, हम तुम्हारे जैसे बुरे नहीं हैं। महाराज, जोसेफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक होगे। मैंने व्यर्थ में ही तुम्हारी शादी की व्यवस्था की थी। सैनिकों, उसे पकड़ो और काल कोठरी में फेंक दो। क्रिस्टल, ये सारी मेरी गलती है। मैंने गलत निर्णय लिए और मैंने अपने आखिरी प्रियजन को भी लगभग खो दिया। पिताजी, ऐसे स्नेह भरे दृश्य के सामने खड़े होकर कोई भी अपने आप को कैसे रोक सकता था? सबने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वापस पहले की तरह हो गया है, लेकिन नहीं, एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। एडले, मैं वापस आ गई हूँ। एक गांव में डेविस नाम का एक गरीब, बदसूरत लेकिन बहुत ही मजाकिया और खुश मिजाज लड़का रहता था। उसमें खुद अलग अलग रूप बदलने का हुनर था। उसका रोज का काम लोगों का मनोरंजन करना था। डेविस को उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार था, जिसका नाम मीना था। वो अक्सर उसे प्यार से घर से बने उपहार देता था और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाता था। हालांकि मीना बहुत घमंडी थी। बहुत सारे बेहतरीन और अमीर लड़के हैं जो मेरा पीछा करते हैं। तुम जैसा गरीब बदसूरत इंसान भी मुझसे प्यार करना चाहता है? तुम इसके लायक नहीं हो। उसने मुझे फिर से मना कर दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उम्मीद है कि एक दिन वो मुझे देखने का नजरिया बदल देगी। पास ही एक दुष्ट शैतान था जो भयंकर आग उगल सकता था। वो अपनी अपनी बुरी आदत के लिए प्रसिद्ध था। वो सुंदर युवा लड़कियों से बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि मीना उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए उससे इजहार करके और बहकाना चाहता था। यदि तुम मेरे साथ जाने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें दुनिया में सब कुछ दे सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे पास नहीं। दुष्ट शैतान, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम जैसे शैतान के साथ चलूं तुम्हारे सपनों में? रुको, तो क्या होगा अगर मैं ऐसा बन जाऊं? बहुत अच्छा, वो एक दिलचस्प लड़की है, मुझे ये पसंद है। अगर मैं उसे ले जाने के लिए मजबूर कर दूं तो कोई और दिलचस्प नहीं होगा। अरे हाँ, मेरे पास एक रास्ता है।
उस दिन से अग्नि का शैतान हर जगह भड़क उठा। मेरी योजना अभी तक सफल रही। मीना, देखता है कि तुम मुझसे कैसे दूर रह सकती हो। ये देखकर कि शैतान बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, गांव के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। गांव के मुखिया को शैतान से भीख मांगने के लिए आना पड़ा। तुम लोग चाहते हो कि मैं इस गांव को और नष्ट ना करूं। ये बहुत आसान है। तुम्हें अद्भुत सुंदर मीना को मुझे सौंप देना होगा, नहीं तो मैं एक एक करके सभी को जलाते हुए पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। नहीं, मैं उस अग्नि के शैतान से शादी नहीं करना चाहती। कृपया मुझे बचाओ, मुझे उस शैतान के हवाले मत करो। मुझे लगता है कि हम अपनी खातिर मीना को नहीं दे सकते। आप लोगों की क्या राय है? चलो फैसला लेते हैं। मीना को अग्नि के शैतान को सौंप देते हैं। अगर एक व्यक्ति की कुर्बानी पूरे गांव को बचा सकती है तो ये इसके लायक है। ये सही है। अग्नि का शैतान सच में मीना को पसंद करता है, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मीना को अग्नि शैतान के हवाले कर दो। आप सब क्या आप सब मुझे शैतान के हवाले करना चाहते हो? क्या मेरी तरफ कोई नहीं है? अगर आप सभी गांव वाले इस पर राजी हैं तो मैं सहमत नहीं हूँ। मीना को शैतान के हवाले नहीं किया जा सकता। क्या हमारे पास अग्नि के शैतान से निपटने का कोई और तरीका नहीं? दरअसल एक रास्ता है। एक बार एक हीरो के बारे में कहानी थी जिसने शैतान को हराया था। उसने तलवार को उसके दिल में घुसा दिया और उसे गायब कर दिया। ये बहुत जोखिम भरा है। ये शैतान आग भी उगल सकता है, इसीलिए उसके करीब जाना मुश्किल है। सही। जब से अग्नि का शैतान प्रकट हुआ है, मैंने किसी को भी उसके पास जाने में सफल होते हुए नहीं देखा है। मीना को अग्नि के शैतान के हवाले कर दो। मीना को अग्नि के शैतान के हवाले कर दो। सब लोग मुझे उसके हवाले मत कीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें। डरो मत। अगर यही एकमात्र रास्ता है तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ जाऊंगा। मैं तुम्हें खतरे में पड़ने नहीं दे सकता। लेकिन जिसे शैतान चाहता है वो है मीना। अगर शैतान क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे चिढ़ाने की हिम्मत करते हैं तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने दम पर सभी परिणामों को अपने ऊपर ले लूंगा। बस कृपया मीना को दूर मत कीजिए। ठीक है, अगर डेविस ने फैसला किया है तो ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। मीना, सब ठीक है। तुम्हें शैतान के हवाले नहीं किया जाएगा। डेविस, मेरी रक्षा के लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। तुम अकेले हो जिसने मुझे तब नहीं छोड़ा जब मैं सबसे ज्यादा परेशानी में थी। लेकिन वो शैतान बहुत खतरनाक है। तुम उससे कैसे निपटोगे? मीना, ये पहली बार है जब तुमने मेरी परवाह करी है। मैं लंबे समय से यही चाहता था। मेरे लिए थोड़ा सा खतरा कोई बड़ी बात नहीं। यदि संभव हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं, शैतान के करीब जाना बहुत जोखिम भरा होगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। तुम्हारी रूप बदलने की कला अद्भुत है। मैं भी अब तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। बस निश्चिंत रहो, शैतान जरूर मेरे रूप को देखकर मूर्ख बन जाएगा। मीना, तुम यहाँ हो। जैसा कि मैंने सोचा था, गांव वालों की मजबूरी के कारण अब तुम मुझे नहीं मना कर सकती हो। सुंदर लड़की, मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए क्या किया? तुम सच में सुंदर हो। तुम इस तरह मुझसे मुंह क्यों फेर रही हो? मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्म आती है और इसलिए भी कि मुझे तुम्हारे बदसूरत रूप से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मानव रूप में बदलना होगा ताकि मैं तुम्हें पहले आसानी से जान सकूं। ये बहुत आसान है, मुझे देखो। ये देखो, मैंने वही किया जो तुम चाहती हो। चलो, मुझे एक पल के लिए तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने दो। उस अवसर का लाभ उठाते हुए डेविस ने मुट्ठी भर चूने का पाउडर अग्नि के शैतान के चेहरे पर फेंक दिया, जो पहले से ही तैयार किया गया था। उसके चेहरे को काला कर दिया। ये मुझे दर्द पहुंचा रहा है।
मीना तुम क्या कर रही हो? मुझे पता चल गया है कि तुमने अपना रूप बदल लिया है और सावधानी बरती है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम कितने बहादुर हो। अपना नकाब उतारो और अपने असली रूप में आओ। दुष्ट शैतान, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे आमने सामने लड़ूंगा। मीना को पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। तुम गांव के लोगों ने जो मुझे धोखा देने का साहस किया, अब सबको मेरा गुस्सा सहना पड़ेगा। रुको। तुम यहाँ क्यों आई हो? अग्नि का शैतान बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। डेविस, चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं बदल जाऊंगी? अपने आप को देखो, एक छोटा बदसूरत लड़का। तुम अपने आप के सुंदर और प्रतिभाशाली शैतान राजा से कैसे तुलना कर सकते हो? उसके साथ रहकर मैं 100 गुना अमीर और खुश रहूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? मीना, तुमने सही चुनाव किया। आओ, मुझे इस खूबसूरत शहर को करीब से देखने दो। ये असली मीना है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। तुमने मुझे निराश नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा। इस डेविस की तरह नहीं। ये जानना बेहतर है कि तुम कौन हो। मीना के आने के बाद मैं गांव वालों को छोड़ने के लिए सहमत हूँ। मीना, मुझे थोड़ा प्यार करो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी आजादी के लिए खुद लड़ूंगी। मैंने ये साहस डेविस से सीखा है। मीना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर शैतान नहीं गायब हुआ तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। इस पूरे गांव में एकमात्र व्यक्ति जो बिना किसी डर के शैतान के करीब जा सकता है तो वो मैं हूँ। मुझे बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने दी, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मीना, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने पहले तुम्हारी भावनाओं को गलत समझा और अस्वीकार कर दिया। जब तुमने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करना चाहते हो? अग्नि शैतान का सफाया कर दिया गया था। गांव वाले मीना और डेविस का स्वागत करने के लिए खुश थे। 2 हीरो जिन्होंने शैतान को एक साथ हराया था। गांव में पहले की तरह शांति लौट आई। तब से मीना पूरी तरह से बदल गई थी। वो अब दिखावे और अमीरी का पीछा नहीं करती थी। डेविस के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता जा रहा था और गांव में अब तक का सबसे शानदार विवाह समारोह होने वाला था।